अलका लांबा जिस ट्वीट का जिक्र कर रही थी वो आधिकारिक तौर पर जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। नुसरत मिर्जा के दावों पर कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया है। नुसरत से मुलाकात ही नहीं की हामिद अंसारी ने, वो कभी मिले ही नहीं। वो हामिद अंसारी जो है नुसरत को जानते तक नहीं है। वो एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नुसरत मिर्जा को आमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने उनसे किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जनरल सिन्हा, अब इसलिए सवाल उठ खड़ा होता है कि ये तो आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया है कि अगर आपको पूछना है तो उस वक्त के विदेश मंत्रालय से पूछा जा सकता है, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हामिद अंसारी तो मुख्य अतिथि थे, उनसे नहीं। देखिए रूबिका जी, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों हम कांग्रेस बीजेपी पे पड़ रहे हैं। ये बातें कहाँ आई हैं? देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ बात है। उसके अंदर में जब चीजें आती हैं जो कि उन्होंने बयान दिया, चेक कर लीजिए। वो कहते हैं कि आपको 3 सिटी का जनरली मिलता है, 5 सिटी के लिए, हमारे को 7 सिटी के लिए वीजा मिला एक बार में। ये है, यदि है तो बताएं कि कैसे मिला। वो तो नाम लेते हैं खुर्शीद कुरैशी की, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके तहत हुआ। और मेरी तो इतनी पकड़ थी कि मैं पहुंच गया वहां पर, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के तहत। और देखिए ये जो चीजें हैं, इनको इससे यदि कांग्रेस बयान दे देती है। एक सेकेंड, जनरल सिन्हा, अब मैं क्या कहूँ, गुरदीप सिंह सप्पल साहब है, वो भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने बकायदा ये सारी चीजें ट्वीट की है। और अलका लांबा जी, मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर अलका लांबा जी कल देखिए, दिस इज अ केस ऑफ एस्पिनाज। थैंक यू रूबिका जी। जनरल सिन्हा, एक सेकंड सुनिए तो सही, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो गुरदीप सिंह सप्पल साहब ने जो खबर ट्वीट की है, जिसके ऊपर ये 3 उन्होंने पॉइंटर्स लिखे हैं, उस खबर में बकायदा एक हेडर है, और वो हेडर ये कह रहा है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया था न्योता। मिर्जा ने कहा, मुझे 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का निमंत्रण मिला था। मैं 5 बार भारत गया। इस दौरान मैंने दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता का भी दौरा किया। तो जो ट्वीट कर रहे हैं खबर, वो सही है या सप्पल साहब जो कह रहे हैं वो सही है? बड़ा कंफ्यूजन है अलका लांबा। मैं फिर आपको कहूंगी, श्री जयराम रमेश जी हमारे कम्युनिकेशन हेड है। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जो भी बयान है वही सही बयान है और वही कांग्रेस का बयान है। और अभी जनरल सिन्हा की बात पे मैं आती हूँ रूबिका जी, इन्होंने कैसे भाजपा कांग्रेस मत बनाइए, मैं भी इस बात को कहती हूँ, बिल्कुल भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? भाजपा मुख्यालय। किसने की? भाजपा के फ्रिंज एलिमेंट, सॉरी प्रवक्ता ने की। उसके बाद ये डिबेट होती है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, विदेश मंत्रालय, बिल्कुल रूबिका जी सही कहा, वो उपराष्ट्रपति थे, वो निजी कोई एक आम इंसान नहीं था। आप और मेरी तरह हम व्यक्तिगत तौर पे कहीं गए और आए, वो देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, जानकारी होती है, सूचना होती है, कौन उनके पास आएगा, कौन मिलेगा, रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लियरेंसेस होती है सबकी, खुफिया की और अपनी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तब ये सब होता है। तो वो जानकारी तो भारत सरकार के पास पिछले 8 सालों से है। खामोश क्यों बैठे थे? क्यों भाजपा के मुख्यालय का इस्तेमाल किया गया? क्यों भाजपा सरकार द्वारा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे सवाल नहीं खड़े किए गए? क्यों रक्षा मंत्री ने सामने आकर फिर मैं क्या करूं? अब मैं हामिद अंसारी से ना सवाल करके आपसे सवाल करूं, क्योंकि विदेश मंत्रालय तो आप ही के पास था उस दरमियान। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंसारी साहब को आप बख्श दीजिए, आपको जो सवाल करने हैं नुसरत मिर्जा को लेकर मुझसे कीजिए। आज नहीं, विदेश मंत्रालय की फाइलें लेकर या उपराष्ट्रपति भवन से फाइलें लेकर कोई घर नहीं जाता है। अगर मैं उपराष्ट्रपति हूँ या मैं, आप देश की विदेश मंत्री हैं, जब आप हटेंगी ना, आप सब वही छोड़ के जाते हैं। रिकॉर्ड किसी के साथ नहीं जाते। विदेश मंत्रालय, अनुराग जी आपकी मदद के लिए आना चाह रहे हैं भाई, एक सेकंड। हाँ अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूँ, उपराष्ट्रपति जी के घर पर मुझे तो ज्यादा चिंता हो रही है कि 2011 से लेके 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना नहीं पता चला, इतने दिनों में इतना नहीं पता चला पाए कि पाकिस्तानी पत्रकार कितने बड़े, 2014 के बाद से है ना, तो आपके 8 साल में इतना नहीं पता चला, आपको पता चला कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आए गए, आप पता नहीं लगा पाए? 8 साल लग गया आपको पता लगाने में। ये तो और चिंता की बात है, कितना स्लो काम कर रहा है आपकी सरकार, बहुत ही स्लो काम कर रही है। क्या आपको 8 साल बाद पता चलता है? कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी मंशा पे देश को शंका होती है कि आप इतना स्लो काम करते हैं भाई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।